हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो कि हम बौद्ध धर्म को डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध जी। और गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो आज के करंट समय में नेपाल में पड़ता है। फिर भी धीरे धीरे कैसे इंडिया में अपना प्रसार होता गया और हरियाणा में क्या प्रूफ मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हरियाणा में भी प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म नेपाल से पूरे इंडिया में फैला और इंडिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का धर्म बना। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमाण हैं जो मिले हैं हरियाणा से। जो बौद्ध धर्म था उसमें जो स्तूप थे, विहार थे, वो हरियाणा में भी मिले हैं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं। आज हम उन सभी को भी डिस्कस करने वाले हैं। बौद्धकालीन 16 जनपदों में से कुरु जनपद सबसे महत्वपूर्ण था। जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो 16 जनपद थे पहले, उसमें से जो कुरु जनपद है उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है बौद्ध के कालीन समय के लिए। महाराजा अशोक द्वारा स्थापित स्तूप विहारों का उल्लेख जानकारी मिलती है। जो महाराजा अशोक थे उनके द्वारा स्थापित किए गए स्तूप हैं, विहार हैं, जिनसे हमें बौद्ध धर्म के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। कुषाणकालीन शासकों ने भी हरियाणा में कुरु प्रदेश धार्मिक दृष्टि से पवित्र रहा है और बुद्ध के हरियाणा में और ब्राह्मणों के उपदेश देने की जानकारी ये हमें दी है। 3 चीनी यात्रियों ने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर स्तूप विहार थे और किस तरह पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और प्रचार प्रसार होता था उपदेश और वेदों का, बौद्ध धर्म से संबंधित और ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित। ये बताया है 3 चीनी यात्रियों ने। एक है फाहियान हैंसवांग और वान हैंसवेन। इन तीनों ने ही यहाँ पर यात्रा वृत्तांत किया और उस यात्रा वृत्तांत को ग्रंथों में संकलित करके हमें बताया कि किस तरह बौद्ध धर्म का प्रसार हरियाणा में हुआ। सुध हरियाणा में यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ता है और यमुनानगर एक बहुत ही अच्छा पर्यटन के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही बेहतर मानी गई है वृक्षों के लिए और ज़्यादा भी वर्षा इसी तरफ होती है। शिवालिका रेंज में पड़ता है यमुनानगर। और अगर पूछा जाए कि यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था, अब्दुलपुर। और सुध नगर हैंसवान के कथानुसार 5 बौद्ध विहार है। जो सुध है यमुनानगर में पड़ता है। हैंसवांग के अनुसार 5 बौद्ध विहार यहाँ पर थे और 1000 भिक्षु यहाँ पर उन बौद्ध विहारों में रहते थे। इसके साथ ही ब्राह्मण के लिए एक बड़ा मंदिर था जहाँ पर ब्राह्मण भी रहते थे और यहाँ 1000 के लगभग ब्राह्मण भी इन विशालकाय मंदिरों में रहते थे। इस नगर के पूर्वी द्वार पर महाराज अशोक ने एक भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था, जहाँ कभी बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे। जो महान राजा अशोक थे उन्होंने पूर्वी द्वार पर यमुनानगर में एक भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था, जहाँ पर कभी बुद्ध जी अपना उपदेश देते थे। और इसके अतिरिक्त वो जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके जो अवशेष है उनको भी इसमें रखा गया है। महात्मा बुद्ध जी के बाल और नाखून भी यहाँ स्तूपों में रखे गए हैं और इस स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे अनेक स्तूप बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 12 थी। और शहर के पश्चिम द्वार पर एक बौद्ध स्तूप में महात्मा सौरिपुत्र आचार्य मोदी गल्याण के नाखून और बाल रखे गए हैं। यानी कि 2 स्तूप 2 महात्माओं के बाल और नाखून रखे गए हैं सुध यमुनानगर हरियाणा में। एक रखे गए हैं महात्मा बुद्ध जी के और एक रखे गए हैं महात्मा सारिपुत्र आचार्य मोद गल्याण के नाखून और बाल। टोपरा, यह स्थान जगाधरी नगर के दक्षिण पश्चिम में 15 मील दूर पर महाराज अशोक द्वारा इसे बनवाया गया था और यहाँ पर एक प्रस्तर लाट की स्थापना करवाई गई थी और एक बौद्ध विहार भी यहाँ पर बनवाया गया था। इस नगर के चारों ओर किलेबंदी का प्रमाण भी मिला है। जो टोपरा है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है अभिलेख मिला है, जो आज के समय फिरोज शाह का जो कोटला फिरोज शाह तुगलक जी है वो यहाँ से इसे लेकर गए थे। आज के फिरोज शाह
कोटला में इसे रखा गया है और इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 42 फीट है और 25 फीट इसकी चौड़ाई है। ब्रह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में इसे बनाया गया है और 7 राजा की आज्ञा इसके ऊपर खुदी हुई है। 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक जी जब यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए थे टोपरा में, तो यहाँ से उस अभिलेख को लेकर गए थे और उस अभिलेख को आज जो है फिरोज शाह कोटला में रखा गया है दिल्ली में। थानेश्वर से भी कई प्रमाण मिले हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के। चीनी यात्री हेन स्वांग के कथनानुसार थानेश्वर नगर में 3 संग्रहालय थे जिनमें 700 भिक्षु रहते थे। महाराजा अशोक के द्वारा स्थापित स्तूप 300 फीट ऊंचा था। इसमें बुद्ध की पीतल की प्रतिमा रखी हुई थी और ब्राह्मण मंदिरों की संख्या 100 के करीब बताई गई है। थानेश्वर में एक बड़ा स्तूप बनाया गया है महात्मा बुद्ध जी का, और ये जो पड़ता है ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सामने पड़ता है। और थानेश्वर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा एक प्रमाण है ये थानेश्वर में। जब 2600 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध जी आए थे कुरुक्षेत्र में, तो वो कुरु जनपद से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ की आचार व्यवहार भाषा से काफ़ी सारे उनकी धर्म जो समानताएं थी बौद्ध धर्म की वो मिली कुरु जनपद के लोगों से, तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ पर भी प्रचार प्रसार और शिक्षा देनी शुरू की थी। अग्रोहा एक क्वेश्चन अग्रोहा से ये बनता है कि अग्रोहा का संबंध किस राजा से है? अग्रसेन राजा से। हिसार के नज़दीक पड़ता है अग्रोहा और बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य के अनुसार पता चलता है कि यह समय का बौद्ध धर्म का प्रचार का उस सत्र का केंद्र था, यानी कि यहाँ पर कभी बौद्ध धर्म का एक बड़ा लेवल पर केंद्र था शिक्षा का प्रसार के लिए। उत्खनन से यहाँ बौद्ध धर्म स्तूप विहार और संपूर्ण जानकारी मिली है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिले हैं और बौद्ध विहार। स्तूप होते हैं जब बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु होती है तो उनके जो अवशेष हैं अस्थियाँ हैं वो इनमें रखी जाती है, उन्हें कहा जाता है स्तूप। और विहार होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें कहा गया है विहार। यानी कि अग्रोहा में भी स्तूप भी मिले हैं और बौद्ध विहार भी मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे और कुणाल धारसूल सिरसा में भी बौद्ध धर्म के विहारों का निर्माण करवाया गया है, यानी कि कुणाल में और धारसूल में सिरसा में भी बौद्ध धर्म के विहार का निर्माण करवाया गया था उस समय पे। हांसी जो है हिसार से 25 किलोमीटर दूर पर है और गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा पुनरुद्धार किया गया था हांसी का। और हांसी के किले में जो ईंटें लगी हुई हैं इसकी नींव में, उससे पता चला है कि इसका निर्माण तोमरों से भी पहले, यानी कि जो तोमर राजा थे उनसे भी पहले करवाया गया है। यहाँ कुछ जैन भगत भी मिले हैं, यहाँ कुछ जैन मंदिर में रखी गई कुछ मूर्तें भी प्राप्त हुई है जिनमें जैन तीर्थकर, ये इम्पोर्टेंट है कि जैन तीर्थकर, आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और धरणेन्द्र और कुबेर दक्ष यक्षिणी, ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है। आदिनाथ, मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ, इन तीनों की ही मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? हांसी से, जो जैन धर्म से संबंधित है। पिंजौर, यह नगर जैन धर्म की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा रहा है जैन धर्म की गतिविधियों का? पिंजौर। यहाँ से कुछ मूर्तें भी मिली है जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और पुरातत्व विभाग हरियाणा चंडीगढ़ में रखे गए हैं, जिसमें चंद्रप्रभा, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ मिली है। स्थल बोहर, जैन धर्म की कुछ मूर्तियाँ हमें स्थल बोहर से भी मिली है, जिनमें पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रशेवरी की प्रमुख मूर्तियाँ हैं। रोहतक भी एक समय का बहुत बड़ा केंद्र था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। रोहतक से क्वेश्चन बनता है कि रोहतक हरियाणा के किस तरफ है? कि हरियाणा के दक्षिण तरफ है और रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक के अंदर 5 जो ज़िले आते हैं मंडल में, रोहतक मंडल में, और रोहतक भी एक समय का सबसे बड़ा केंद्र था। उस समय का जो खोखर कोट है वहाँ से जैन धर्म की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ काली माता के मंदिर में रखी हुई हैं, कुछ पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ में रखी हुई हैं, और जैन सरस्वती गोद में बच्चा लिए हुए जैन मातरक
की मूर्ति और पार्श्वनाथ की, महावीर स्वामी जी की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं रोहतक से। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रोहतक से भी संबंध था बौद्ध धर्म का, और तो हमें ऑप्शन में एग्जाम्पल में मिलेगा कि रोहतक भी ऑप्शन में होगा, तो इस तरह से मैंने अटैम्प्ट करना है कि रोहतक का संबंध भी था बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जींद, जींद एक बहुत ही सुंदर जैन तीर्थकर आदिनाथ की प्रतिमा यहाँ से मिली है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जींद से किस तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। जो तीर्थकर हैं ये एक बड़े जैन धर्म के उपचारक हैं तीन, जो उनमें जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से ही एक है आदिनाथ जी। और इनकी प्रतिमा कहाँ से मिली है? हरियाणा के जींद से, जो अब हरियाणा सरकार ने संग्रहालय में रख दी है। और इस प्रतिमा पर 9वीं शताब्दी का लेख भी लिखा हुआ है। आज भी हिसार के कुछ घरों में प्राचीन मूर्तियाँ हैं जैन धर्म की। थानेश्वर, थानेश्वर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। यहाँ एक परिवार के पास कुछ मूर्तियाँ देखने को मिली हैं, जिससे पता चला है यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रचार था। आयुर्वेद पर श्री सुंदर मुनि द्वारा लिखित पुस्तक आप बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। जैन धर्म की गतिविधियों की जानकारी हमें सिरसा से भी मिली है। जैन धर्म की गतिविधियों की जानकारी कहाँ से मिली है? सिरसा से मिली है। 10वीं शताब्दी की कुछ मूर्तियाँ हैं और कुछ खंडित शिलालेख भी यहाँ से मिले हैं, जिनमें से सिंहासन और आरूढ़ खंडित मूर्ति। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिंहासन और आरूढ़ खंडित मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? सिरसा से मिली है और 10वीं शताब्दी से संबंधित है, जिसमें सिंहासन के सामने वाले भाग पर चक्र और दोनों ओर सिंहों के अलंकरण, यानी कि बीच में सिंहासन है और दोनों तरफ जो है चक्र है सिंहों के। थैंक यू गाइस।